बड़े घर की बहू, आप समझते क्यों नहीं? मुझे नहीं करनी है सैली की शादी इतने बड़े घराने में। शहर के सबसे बड़े बिल्डरों में जब श्यामल राज की गिनती होती है तो फिर अपने बराबरी में वो अपने बेटे का रिश्ता क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर क्या बात हो इतने बड़े समझौते की? क्या आपको संदेह नहीं हो रहा है? ये बात जब से मास्टर जी की पत्नी सुमन ने सुनी थी, तब से ही उनके दिमाग में लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी और आपने हामी क्यों भर दी। परंतु राधाकांत जी तो फूले नहीं समा रहे हैं और पत्नी के सारे सवालों से बेखबर वो बस कहे जा रहे हैं, जानती हो सुमन, मैं हमेशा से शैलजा को देखकर सोचता था कैसे ईश्वर ने इतनी खूबसूरत बच्ची को हमारे घर में पैदा किया। ये तो बड़े घराने की रौनक मालूम होती है और आज मेरी मुराद पूरी भी हो गई। ये कहते हुए खुशी से उनकी आंखें छलछला गई, जिसे पूछते हुए वो बोले, सुमन तुम चिंता मत करो, ईश्वर की यही मर्जी है, उन पर भरोसा है मुझे। हमने किसी का बुरा नहीं किया है ना, तो हमारे लिए भी उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा। और अब अपने सबसे अच्छे कपड़े निकाले, वो जाने की तैयारी करने लगे और पुनः उत्साहित होकर पत्नी और सैली से बोले, अच्छा चलो तैयार हो जाओ भाई, आज शाम ही हमें सैली को उसके शगुन के लिए उसके ससुराल ले जाना है। आखिरकार हारते हुए सुमन ने अपने सारे प्रश्नों को मानो किसी संदूक में बंद करके पति की खुशी में अपने आप को शामिल कर लिया। उसी शाम ये लोग सैली के ससुराल पहुंचे। वहां पर घर के सदस्यों के अलावा दो चार मित्रों का भी परिवार था। पंडित ने मंत्रोच्चारण के साथ सैली को शगुन के ढेर सारे कपड़े, जेवर आदि भेंट किए और पूजा के बाद शानदार डिनर होते ही मास्टर जी ने राय जी से विदा ली और अब जैसे ही उन्होंने बंगले से बाहर कदम रखा तो तत्काल उन्हें राय साहब के मित्र की आवाज सुनाई दी। राय साहब, शादी की इतनी जल्दी क्या थी? अच्छे रिश्ते के लिए आपको कुछ दिन और इंतजार कर लेना था। भला बताइए, पैर की जूती भी कहीं सिर का ताज बन सकती है। ये सुनते ही राय साहब फुसफुसा कर बोले, क्या बताएं मित्तल साहब, बहुत कोशिशों के बाद ही हमने ये फैसला लिया है। हमारे साहबजादे की आदतें तो किसी से छिपी नहीं हैं। हम तो शादी इसीलिए कर रहे हैं ताकि बेटा हमारा सुधर जाए। तो तुरंत मित्तल साहब ने प्रति उत्तर में कहा, ऐसी बात है तो ठीक ही है, पर जरा सोचिए, उस लड़की ने तो सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा कि उनकी बातें पूरी होने के पूर्व ही वार्तालाप की मंशा जाहिर हो ही चुकी थी। इसीलिए बगैर एक पल की देरी किए राधाकांत जी तुरंत बंगले की तरफ वापस मुड़े और अपने हाथों का सारा सामान राय जी के सामने रखते हुए बोले, राय जी, ये आपकी भूल है कि आप मेरी बेटी को खरीद लेंगे। मेरी बेटी बिकाऊ तो हरगिज नहीं है और ना ही हम कोई समाज सुधारक हैं और ना ही इस तरह बड़े घर की बहू बनाकर हमें कोई खुशी मिलेगी। हमें तो अपनी बेटी एक समझदार इंसान से ब्याहनी है, आपके करोड़ों रुपए से नहीं। वैसे एक बात तो आप भी जानते हैं कि मखमल में टाट का पैबंद खूबसूरत कहाँ लगता है। मास्टर जी के ऐसा कहते ही उनकी पत्नी सुमन ने दृढ़ता से उनका हाथ थाम लिया और अब मास्टर जी को पत्नी की आंखों में किसी तरह का भय नहीं, किसी हारी हुई जंग को जीतने की चमक दिखाई दे रही थी।